देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो 2 kg की बॉल है, ये भी एक 2 kg की बॉल है, चलो यहाँ मास सेम दे दिया, अलग अलग भी दे सकता था। इसकी स्पीड आपको 6 दे दी और इसकी स्पीड आपको 4 दे दी, 6 और 4 दे दी स्पीड। इसकी स्पीड ज़्यादा देना जरूरी थी, इसकी कम देना जरूरी थी, तभी तो टक्कर होगी यार, ना तो कोलिजन ही नहीं हो पाएगा, ना तो कोलिजन ही नहीं हो पाएगा, कोलिजन कराने की जरूरी थी। अब इनकी टक्कर हुई जी, टक्कर होने के बाद इसकी स्पीड मान लो v1 होगी, इसकी v2 होगी। आपको v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मास तो गिवन होना जरूरी है ही, और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होना जरूरी है, बट e की वैल्यू भी गिवन होना जरूरी है। e की वैल्यू दिए बगैर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसने बोला कि एक बार तो e की वैल्यू 1 लेके फिर सोल्व करो, e की वैल्यू 1 मान के फिर सोल्व करो, एक बार e की वैल्यू 0 मान के फिर सोल्व करो, फिर e की वैल्यू 1/2 मान के फिर सोल्व करो, 3 बार सोल्व करना है इसको। तो पहले वाला पार्ट करते हैं अपन। e की देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखो 2 अननोन है, v1 और v2, तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, 2 इक्वेशंस बनेगी। एक तो बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन, एक बनेगी ई वाली इक्वेशन। तो पहले केस के लिए लगाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ठीक है। p इनिशियल कितना होगा बताइए इस केस के अंदर, 12 प्लस 8। अब बताओ p फाइनल कितना हो जाएगा बताइए, 2v1 प्लस 2v2, 2v1 प्लस 2v2 आएगा आपके पास, ठीक है ना। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, 20 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 2 इंटू v1 प्लस v2 ना, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से 10 आ जाएगी ना, v1 प्लस v2 की वैल्यू, v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई 10। अब सुन लो दूसरी बात, इसके अंदर आप एक e वाली इक्वेशन बनाओगे, आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, e इज इक्वल टू, e की वैल्यू क्या लोगे 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। देखो इसमें नो डाउट v2 ज्यादा होगा v1 से। आप ये कह सकते हैं सर इसमें v1 आपने इधर मानना, v2 इधर मानना, ऐसे क्यों मान लिया सर, v1 आप इधर भी मान सकते थे, उससे बोल इधर जाते टकराने के बाद, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि इधर जाएगी सर, कोई बात नहीं भाई, आप इधर ही मान लो एक बार, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा अगर इधर जानी होगी तो। मान लो आंसर आ गया -7, तो आप समझ जाना कि 7 मीटर पर सेकंड इधर जाएगी। फिर एक बार ले दो पॉजिटिव, तो मान लो एक बार पॉजिटिव मानने में क्या जाता है यार, समझ आ रही है बात आपको। इसके अंदर आप एक काम करो, वेलोसिटी इसमें आ जाए। एक और बात, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, बात पक्की है, क्योंकि कोलिजन के बाद दोबारा कोलिजन नहीं होता ऐसे, या तो किसी वो दोबारा, सर मैंने तो एक बार देखा था वो दोबारा होता है, वो बार बार ठोकती रहती गाड़ी उसको, वो इसलिए होता है क्योंकि आगे वाली रुक जाती है किसी और फ्रिक्शन की वजह से। ये शुरू टक्कर होते ही तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, पक्का ये बात। तो जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर्स होते हैं, एक रखा हुआ है और फिर वो एक बड़े वाला स्ट्राइकर एक छोटे वाला है, आपने उसको हिट किया तो एक बार टक्कर मार दी, दोबारा टक्कर नहीं मारेगा वो दोबारा तब मारेगा होता है तो वो मुड़ के आएगा वापस, या आगे रफनेस की वजह से जो आगे वाला है उसकी स्पीड दोबारा और कम होगी फिर, और पीछे वाला चलता ही रहेगा, जिस वजह से दोबारा टक्कर होगी ना, तो होती नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि कोलिजन की तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा इसकी कम, तो इनमें अप्रोच हो रही है, सॉरी सेपरेशन हो रही है, इनमें क्या हो रही है, सेपरेशन। ये v2 से ये डिस्टेंस को बढ़ा रही है और ये v1 से नजदीक आ रही है, तो ये बताइए गैप कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है पर सेकंड, v2 माइनस v1 क्या है यहाँ पर ये। अब इनमें अप्रोच और ये अप्रोच वेलोसिटी क्या है इसमें, 2 दिखाई दे रहा है साफ साफ, अप्रोच वेलोसिटी क्या है इसमें 2 है, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 आएगी। अब इनको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 2v2 इक्वल टू 16, v2 इक्वल टू 6 आएगा। इसमें कर लो यार, यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ मैं। एक तो लिखो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10 है जैसे, एक अब माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 2 है, 2v2 इक्वल टू 12 और v2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, और v2 की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो आप, कितना आ जाएगा ये 4 आएगा। v1 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 4, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, v1 4 आ जाएगा। आंसर इज 4 एंड 6, पहले वाले का आंसर 4 और 6 है, v1 4 है v2 6 है। समझ में आया कि नहीं आया, और पॉजिटिव में दोनों, यानी कि दोनों इसी तरफ जाएंगे, कोई शक किसी को इस बात में। अब आ जाओ दूसरा केस, दूसरे वाले केस के अंदर e की वैल्यू दे रखी है 0, इसमें देखो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन तो एज रहेगी, है दोबारा से नहीं लगानी आपको, ये फिर से नहीं लगानी। इसमें जो e की वैल्यू दे रखी है ना आपको, e की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 0, तो ये बताओ v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0 आएगी, v2 माइनस v1, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए v2 इज इक्वल्स टू v1, देखो बराबर हो गए दोनों। और वैसे भी जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें टकराने के बाद दोनों स्पीड बराबर हो जाती है, हमेशा दोनों चिपक जाती हैं ऐसे, दोनों बोल जा रही थी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, फिर दोनों इकट्ठी जाएंगी सेम स्पीड से,
उसके बाद दोनों इकट्ठी जाती है सेम स्पीड से। आ रही है बात समझ में आपको? यहाँ पे ये कॉमन स्पीड हो जाती है दोनों की, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में स्पीड कॉमन हो जाती है। बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा कोलिजन है जिसमें वो कोलिजन होने के बाद दोनों की जो स्पीड है वो सेम हो जाती है, कॉमन स्पीड हो जाती है दोनों की, तो इसका आंसर आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गई होगी बात आपको? अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना, आप ऐसा करो, इसमें पुट करो आप, इसमें ना V2 इक्वल, इसमें V1, इसमें V2 किसका V1 ही कर दो आप, इक्वल टू 10, तो 2V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10, V1 कितना आएगा 5 और V2 भी 5 हो जाएगा, तो 5,5 ये आंसर है इसके, 5,5 ये आंसर आएंगे। ये कोई डाउट है किसी के मन में? अब एक तीसरा केस है, तीसरे केस में E की वैल्यू पुट करनी है 1/2, E की वैल्यू 1/2 पुट करनी है आपको। एक बात बताएं, इसमें देखो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन तो इजी रहेगी। मैंने बोला ना कि तीनों कॉलिजन्स में मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, तीनों कॉलिजन में लग सकता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना, और वो वाली इक्वेशन तो एज ही रहेगी। अब सुन लो, आप इसको सॉल्व करो, 2 से 2 गया तो V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 आएगी। यहाँ देखो आप सोल्व करो, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10 और यहाँ माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। 2V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 11 और V2 कितना आएगा 5.5, V2 5.5 आ गया और ये V2 अब इसमें डाल दो आप तो 4.5, तो यहाँ पे 4.5, 5.5 ये आंसर आएंगे इसके। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?